पैसे चाहिए। अब आई ना मेरे को सारी बात समझ में। तू यही तो चाहता था स्टार्टिंग से कि मैं तेरे को ये सारे के सारे पैसे दे जाऊं और पीछे से तू सारे के सारे पैसे खुद रख ले, है ना? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ढोंग कर रहा है। यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इसको उठा करके पैसे दूंगा, बल्कि खुद ये पैसे अपनी जेब में डालना चाह रहा है ना? मैं भूल भी कैसे गई कि तुम जैसे गरीबों की फितरत ही यही है, झूठ बोलना और चोरी चकारी करना। दूसरों को लूटते हो तभी तो गरीब रहते हो, इस कंडीशन में रहते हो। मैडम जी, लग रहा है आप शायद भूल गई हैं कि इनको मैं नहीं लूट रहा था, बल्कि इनको आप लूट रहे थे। ये सारे पैसे इनके हैं जो कि आपने रख रखे हैं। ठीक है, एक काम कर, तेरे को इसको उठाना था ना, एक काम कर, तू उसको उठा। मैं भी देखती हूँ कि तेरे साथ फिर क्या होता है, क्योंकि ये उठने के बाद पुलिस को फोन करेगा। सारी की सारी बात तो मैं इसको क्लियर करने वाली हूँ कि तू किस तरीके से पैसे चुराना चाह रहा था। और फिर पुलिस आएगी और तुझे अच्छे से पता है पुलिस किसकी सुनती है। मैं लड़की हूँ और लड़की होने का फायदा तो अच्छी तरीके से उठाना जानती हूँ। ठीक है, फिर उठा ही देता हूँ इनको। यार कहीं ऐसा ना हो ये पैसे कहीं 2 नंबर के हों, कहीं से फ्रॉड करके आदमी भागा हो, और ऐसा ना हो दोनों मिली भगत करके मेरे को फंसाना चाह रहे हो। मुझे नहीं पढ़ना किसी पुलिस के लफड़े में। रुको रुको, अब एक काम करो, ये पैसा तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए इसमें से एक भी पैसा। अब आई ना आप लाइन पे। सुनो, देख के तो जाओ किनको उठा के पैसे मैं इनको दे भी रहा हूँ या नहीं। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये पैसे अपने पास रखने हैं तुम अपने पास रखो, इसको देना है तो इसको दे देना। मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। तुम दोनों को जो करना है ना, खिचड़ी पकानी है साथ में, वो पकाते रहो। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। भाई साहब, भाई साहब उठिए। क्या हो गया? आप ठीक हैं? आप उठ जाइए, खड़े हुए आराम से। भाई साहब ठीक तो है ना? ये आपके पैसे गिर गए थे, लीजिए आप। अरे मेरे पैसे? ये पैसे जैकेट में से कब निकल गए? एक लड़की आपके पैसे लेके भाग रही थी, मैं यहाँ पर पीछे काम कर रहा था। वो तो मैंने तभी उसे देखा कि आप बेहोश पड़े हुए हो, आपके पैसे गिरे हुए हो, और वो लड़की आपके पास आई, आपके पैसे लेके भागी रही थी। तभी मैंने उसको रोका। आपको सच बताऊं तो वो पैसे देने से मना करने लग गई। आपको पता है ये सारे पैसे ना अपने बता रही थी, वापस ही नहीं दे रही थी। वो तो मैंने उसे पुलिस का बहाना किया, तब कहीं जाके पैसे लौटाए उसने मुझे। भाई साहब सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ना मेरी 2 महीने से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयाँ खाने के कारण ना मुझे अचानक नींद आने लग जाती है। मैं घर से तो निकल गया किसी काम से, अब अचानक कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो भला हुआ आपका कि आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, वरना अगर कोई और होता ना वो तो पैसे लेकर भाग जाता। वो तो कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपकी तबीयत इतनी